तो वेलकम जी आप सभी का फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप सभी है ना फॉरएवर को सीख रहे हो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो पिछले कुछ दिनों से, है ना। सो फॉरएवर के अंदर काम को सीखना, फॉरएवर को स्टार्ट करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या चीजें आपको फॉरएवर के अंदर करनी पड़ेंगी, जैसे आप फॉरएवर के अंदर ग्रो करोगे, वो हर एक चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। आज के ये सेशन बड़ा प्रैक्टिकल रहने वाला है। अगर आप सिर्फ इस बिजनेस के अंदर मोटिवेशन लेने के लिए आए हो, है ना, बहुत सारे लोग एक चीज सोचते हैं, सर यहाँ पे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। भाई साहब, इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग होते हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने बारे में बताया, भाई साहब अपने बारे में तो बताया, बट उन्होंने ये भी तो बताया होगा कि उन्होंने आपके डाउट्स भी क्लियर किए होंगे, उन्होंने ये भी बताया होगा फॉरएवर क्यों करनी है। वो आपकी गलती है अगर आप सिर्फ मोटिवेशन लेके जाते हो। ठीक है जी। सो आपको वहां पे सीखना पड़ता है। कोई क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट खेलना है, तो सीधी सी बात है, वहां पे कोई न्यू प्लेयर जाता है, वो उससे पहले सीखता है, वो मोटिवेशन नहीं देता। ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि हमने कैसे कैसे किया, बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी काम को लेके शंका होगी, कोई डाउट होगा, तब तक हम उस काम के अंदर कभी ग्रो नहीं कर सकते। आज आप फॉरएवर के अंदर आए हो, फॉरएवर के अंदर आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, पहले वो आप सभी को हर एक डाउट आपको क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आए, भाई साहब, रातों रात अगर कोई व्यक्ति इस सेशन के अंदर ऐसा बैठा है, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, 44 लोग हैं। और आज आप सभी को पता है संडे है। ठीक है। और अभी हमारा न्यू बैच बनने जा रहा है जी मेंटोरशिप के लिए। मेंटोरशिप के अंदर लास्ट बैच के अंदर कुछ स्लॉट बचे हैं। इस टाइम पे 45% है। 45 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 5 या 6, मैक्सिमम 6 पर्सन होंगे जिनको काम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन इस सेशन के अंदर ऐसा बैठा है जो ये चाहता है कि हाँ जी, हम सिर्फ और सिर्फ 35 40 मिनट के लिए सेशन के अंदर आए, कितने मिनट के लिए जी, 35 40 मिनट के लिए, तो भाई साहब मैं पहले क्लियर करता हूँ, आप अभी इस सेशन को लीव कर दो, कोई जरूरत नहीं है एंड तक बैठने की, 35 40 मिनट भी वेस्ट करने की। सेशन सिर्फ 50 मिनट का रहने वाला है, बट कोई 15 20 मिनट 25 30 मिनट के लिए आया है, सो वो अभी लीव कर दे, अपने 15 20 मिनट भी वेस्ट ना करे। ठीक है जी। सो आप ही की तरफ मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया आज से 5.5 साल पहले। फॉरएवर को देखा, और फॉरएवर को देख के कुछ चीजें समझी कि इस बिजनेस के अंदर मेरा फ्यूचर कैसा है। राइट। सो मैंने फॉरएवर के अंदर सबसे पहले अपना फ्यूचर चेक किया। मैंने देखा कि इस बिजनेस के अंदर हर एक चीज मुझे मिल रही है जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन को चाहिए। चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम फ्रीडम है। हाँ जी। चाहे वो टाइम फ्रीडम है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है। अब यूथ, हर एक यूथ ये चीजें चाहता है जी। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इन चीजों की जरूरत है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि किस एज के अंदर हमें ये सब मिलता है, वो एज मैटर करती है। हमें ये सब चीजें, अगर आज आपकी एज 18 साल है तो आपको 50 में चाहिए, अगर आपकी एज 20 है तो आपको 22 में चाहिए, आने वाले 2 3 साल के अंदर वो सब चीजें चाहिए, या आने वाले 30 साल के बाद वो सब चीजें चाहिए, वो मैटर करता है। मैं जब फॉरएवर के अंदर आया, मैंने देखा ये सारी की सारी चीजें मुझे इस बिजनेस से मिल रही हैं। बट क्यों मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ऑलरेडी आपने कोई मेरी ट्रेनिंग देखी होगी तो आपको पता भी चला होगा, बट आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा जी। ठीक है। जितने भी लोग ग्रुप के अंदर हैं, उन्होंने देखा होगा, जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया, काम को स्टार्ट किया, सबसे पहले एक जरूरी चीज इंपॉर्टेंट होती है जी, लिख लेना डायरी के ऊपर, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। क्या बोलते हैं जी, ट्रस्ट। जब तक हमें काम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं? सबसे पहले जरूरी है काम के ऊपर ट्रस्ट करना। मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर काम नहीं चला तो क्या होगा, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फॉरएवर भागी तो क्या होगा। भाई साहब, जो फॉरएवर 48 सालों से चली है, बेसिक सा रूल है, 48 सालों से फॉरएवर चली है, और 170 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर चली है। कितनी में जी? 1 मिनट वेट करना। ठीक है जी। थोड़े से बीच में नेटवर्क इशू आएगा, जस्ट 1 मिनट के लिए वेट करना। ओके जी, अभी क्लियर है। डन। सो सबसे पहली चीज जो मैंने चेक की, भाई पहले इस डाउट को क्लियर करो। देखो सिंपल सा रूल है, थोड़े से लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं?
बनाया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। फॉर एवर 48 सालों से चली है, 170 देशों में चली है। मैंने 2-3 दिन पहले ग्रुप के अंदर एक वीडियो भी शेयर की थी, स्कैम स्कैम स्कैम। लोग बोलते हैं जी फ्रॉड है। भाई साहब, वहां पे एक चीज बताई कि अगर आप लाख रुपया चोरी करते हो, क्या उसके ऊपर सरकार को टैक्स दोगे? दोगे? नहीं देगा कोई भी नहीं, क्योंकि पैसा चोरी का है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप पैसा कमाते हो, उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरी तरफ से भी गवर्नमेंट को हर महीने 6-7 हजार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। बट अगर फ्रॉड होता तो भाई साहब, इनकम टैक्स वालों ने मेरे को अंदर डाल दिया होता। डाला होता कि नहीं? बट कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। वो अपना दिमाग लगाते, नहीं जी ये सब काम फ्रॉड होते। भाई साहब, फ्रॉड होते तो गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी है। जो इंडिया के अंदर 25 सालों से फॉरएवर को चला के रखा है, सरकार को कितना पैसा जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फॉरएवर से जा रहा है। इनकम टैक्स वाले सोए थोड़ी हैं। हाँ जी। मैं तो फिर भी 6-7-8 हजार रुपये टैक्स पे कर रहा हूँ महीने का। वो भी लोग हैं फॉरएवर के अंदर जो महीने का 50-50 70-70 हजार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ जी। इमेजिन करो इस चीज को। मैंने समझा कि नहीं यार, कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बैकग्राउंड बढ़िया है, यूएसए से स्टार्ट हुई। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैं भी आया, मेरा एक डाउट था सर, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बट एक चीज को समझा कि भाई साहब देखो, कोई भी बिजनेस है लॉन्ग टर्म वो बिजनेस चलता है जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी ना हो वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं चलता। पहले इंटेक्स का फोन आता था, माइक्रोमैक्स का फोन आता था, अपना क्या वो कहते हैं, नोकिया का फोन आता था। आज है मार्केट में? नहीं, आज वो मार्केट से बंद है। बट ब्रांडेड चीजें पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, जिनकी क्वालिटी होती है। जिनकी क्वालिटी नहीं होती वो जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाती है। सोचो आपको कितने तगड़े ब्रांड का बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। बट सबसे पहले ट्रस्ट किसके ऊपर किया? कंपनी के ऊपर। दूसरा ट्रस्ट, जो सीनियर मुझे सिखा रहे थे। आज मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक ही चीज बोलता हूँ हर एक पर्सन को कि भाई सबसे जरूरी चीज है विश्वास रखना, ट्रस्ट करना। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% ग्रो करोगे ही करोगे। ये अलग चीज होती है कि कोई जल्दी कोई लेट, बट ग्रो हर एक इंसान करेगा। बट जो सीनियर आपको सिखा रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है। आप लोग फॉरएवर के अंदर आए हो, अगर आपको अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो भाई साहब आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सीनियर के ऊपर ट्रस्ट रखना। कुछ लोग होते क्या है, मैंने एक गलती की थी, जो गलती आप मत कर बैठना। वो गलती क्या है जी? लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स यहाँ पे लगाते हैं, फॉरएवर यहाँ पे सीख रहे होते हैं, बट उनके माइंड में कोई डाउट आता है ना, तो सलाह दोस्तों और रिश्तेदारों से जाके लेते हैं। अब ये समझदारी वाली बात है। बताओ भाई साहब, आपके दोस्त ने +2 के अंदर बायो पढ़ी, ठीक है, उसने मेडिकल रखा था, बाद में उसने कुछ और किया, आपके पेट में दर्द हुई, आपने वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है पेट का, है ना, सिटी स्कैन तो नहीं होता, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, और आपको पता चला कि भाई साहब पेट में है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम। अब डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब 60 हजार रुपया खर्चा आएगा अपेंडिक्स का। आता है जितना कि नहीं आता है? पता कर लेना। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करोगे तो आगे, प्राइवेट में जाओगे तो मिनिमम आज के टाइम पे, है ना, मैंने तो 1.5-2 साल पहले मेरी मामी जी का हुआ था, तो उस टाइम पे 60 हजार रुपया लगा था चंडीगढ़ में। ठीक है, तो उससे भी महंगे हो रहे हैं। अब आपने सोचा यार 60 हजार रुपया तो नहीं है, बट मेरा दोस्त है उसने बायो पढ़ी है, उसको पता है कि अपेंडिक्स होती कहाँ जैसे है। और अब वो मोचे का काम भी करता है, दर्जी का भी उसको काम आ जाता है। तो भाई साहब, डॉक्टर को 60 हजार देने से बढ़िया है, क्योंकि डॉक्टर भी क्या करेगा, पेट काटेगा, अपेंडिक्स की जो जहां से होती है वो छोटी सी है ना, उसको निकाल लेगा, इतनी सी होती है और कुछ नहीं होता। इतनी सी नस होती है, उसको काटना बाहर निकालना होता, और फिर बाद में सिल देगा। आपने दिमाग लगा लिया कि भाई साहब मेरा दोस्त तो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना उसको बोलता तो भाई साहब काट भी दे, बाद में सिल भी देना। कितने समझदार लोग हैं जो अपने दोस्त से अपेंडिक्स का इलाज करवा लेंगे? करवा लोगे? सोचो वो टांके भी बढ़िया लगा देगा, जबरदस्त पक्के वाले, खुलेंगे ही नहीं। बोलो करवाएगा कोई? कोई इतना समझदार नहीं।
कि ऐसी बेवकूफी करे। बट जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, ऐसा गधों वाला काम मैंने किया था। मैंने जाके दोस्तों से सलाह ली, भाई साहब मैं फॉरएवर करूं कि ना करूं। अब मुझे एक चीज बताओ, हम फॉरएवर के अंदर यहाँ पे सीख रहे होते हैं कि लाख रुपया कैसे कमाना है, और हम सलाह किससे ले रहे होते हैं? जो बंदा 10,000 रुपये भी नहीं महीने का कमा रहा। बताओ वो कभी सिखा पाएगा? हम सलाह रहे होते पड़ोसी से, हम सलाह रहे होते रिश्तेदार से। मेरे को एक चीज बताना, आपकी शादी हो रही है, आप रिश्तेदार से, अपना पड़ोसी से सलाह लोगे? पड़ोसी को पूछोगे उससे रिश्ता करूं कि ना करूं? उनके खुद के बच्चे कुंवारे बैठे हैं, वो चाहेंगे कि आपका रिश्ता हो? उनकी औलाद खुद 15,000 रुपया कमा रही है, वो चाहेगा कि पड़ोसी का बच्चा हर महीने का लाख रुपया कमा ले? कोई चाहेगा? बताना एक बार। चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। और फिर अगर आपको वो रोक देते हैं, हम सोचते हैं वो मेरा शुभ चिंतक है। भाई साहब ये गलती को आप में से कोई मत करना, मैंने ये गलती की। इस गलती के साथ एक और चीज जो मैंने की, जब मैं ट्रेनिंग्स लगा रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई साहब यहाँ पे ना पैसा डूब जाता है, कंपनियां भाग जाती हैं, तो बर्बाद हो जाएगा। अब देखो, जिसको जितना दिमाग उतना ही सोच पाता है, तो दिमाग की तो पहले से मेरे अंदर कमी थी। और दिक्कत ये भी थी कि मैं इंजीनियरिंग करके आया था, और इंजीनियरिंग के बाद 2 साल जॉब भी कर ली थी, तो मैं खुद को समझदार ज्यादा मानता था। सबसे बड़ी दिक्कत है, जितना बंदा गरीब होता है ना, वो खुद को तेज बहुत मानता है। वो बोलता है मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है ही नहीं कोई। तो अपना भी वैसे ही फंडा था। तो जो मुझे सिखा रहे थे, मैं उनको बेवकूफ समझता था, खुद को समझदार समझता था, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था। मेरे को लगता था मेरे से ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। राइट। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उन दोनों ने मेरे को बोला कि भाई, मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला ये कंपनियां भाग जाती हैं, पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। कम दिमाग था, एक काम किया, सीनियर थे उनको ब्लॉक मार दिया। मैं क्या, मैंने नहीं फॉर एवर करनी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हुए, मैंने नहीं फॉर एवर करनी। मैं क्या, मेरे को नहीं पैसा कमाना। अच्छा, आज मैं सोचता हूँ क्या मेरे को पैसे नहीं कमाना? तो भाई साहब, तो 13-13 घंटे उधर जॉब के अंदर क्यों मर रहा था? पैसे के लिए तो बंदा काम करता है। किसके लिए काम करता है? करता है। यहाँ पे आके बंदा काम को सीखता है, 4 दिन के बाद क्यों बोलता है कि मैंने नहीं करना? क्योंकि वो बेचारा ना, अभी उसको कुछ पता नहीं होता। उसको कोई रिश्तेदार दोस्त आके बोल देता है ये सब काम फ्रॉड होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो बोलते हैं अब मैंने नहीं करना। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे पहले 10 दिन ट्रेनिंग लाते हैं, 10 दिन के बाद उनका दोस्त आके उनको ज्ञान पेल देता है कि फॉर एवर ऐसी है वैसी है, और वो बोलता है भाई अब मैंने नहीं पैसा कमाना। भाई तूने तो पैसा कमाना, तो 10 दिन से तेरे, तूने कोई नशा करके थोड़ी बैठा था कि तुझे ट्रेनिंग लगा रहा था। पैसा तो तू पहले भी कमाना चाहता था, आज भी कमाना चाहता है। तू भाई साहब, अगर तू बोलेगा कि भाई मैंने पैसा नहीं कमाना, पैसा तो कमाना है। क्योंकि जो तू आप स्टडी कर रहे हो भाई साहब, उस स्टडी के बाद क्या करोगे? पैसे ही तो कमाना है। पैसे के लिए स्टडी कर रहे हो। कुछ बोलते नहीं जी अभी हमारी उम्र छोटी है। तो फिर तो रितेश अग्रवाल वो बेवकूफ हो गया, ओयो का मालिक, अरबपति बन के बैठ गया था पागल, इतनी कम एज के अंदर। है कि नहीं है? वो गधा है। कहाँ पे लिखा है कि भाई साहब पूरी जिंदगी मरते रहो तब पैसा कमाओ? हाँ जी। वो जो है ना, कितने 14 साल का लड़का, वो सूर्यवंशी, क्या नाम है उसका, जो आईपीएल के अंदर है ना, 1 करोड़ 10 लाख का बिका। पैसा कमाना है उसने जिंदगी में। पैसा कमाना मेन मोटिव है कि नहीं है? हर एक इंसान का है। फॉरएवर के अंदर भी हम आगे पैसा कमाना है भाई साहब। मैंने गलती की थी उस टाइम पे, मैंने बोला मैंने ट्रांजेक्शन दिखानी। आप ये गलती मत करना। क्यों? उस टाइम पे मुझे ट्रस्ट नहीं था। जब मैंने ये हरकत की, मैंने बोला मुझे नहीं सीखनी, बट मेरे, देखो मैं बोलूंगा, आप लकी हो अगर आपका सीनियर आपको फोर्स कर रहा होगा। अगर आपको कोई रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा ना, तो वो आपको फिर भी फोर्स करेगा, क्योंकि जिसने मुझे बताया वो मेरा दोस्त था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। आज मेरे साथ लोग आते हैं ना, तो मैं फोर्स नहीं करता किसी को, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 3 साल से फॉरएवर के अंदर मिली हूँ। फॉरएवर से गाड़ी भी ले चुका हूँ, घर भी बना चुका हूँ। आपके फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी लाख 1.5 लाख रुपया फॉरएवर से कमा रहा हूँ, और कुछ टाइम के अंदर सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ। इनकम 2-2.5 लाख रुपया होने वाली है। आप करो ना करो, मुझे फॉरएवर आपके करने नहीं करने से फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप लकी होंगे अगर आपका कोई दोस्त और रिश्तेदार अगर आपको फॉरएवर के बारे में बता रहा है, और वो फोर्स कर रहा है कि भाई साहब आप फॉरएवर करो। क्योंकि दोस्त जो चाहता होगा आप ग्रो करो, वही आपको फोर्स करेगा। मेरा दोस्त था, उसने मुझे उस टाइम पे फोर्स किया कि अनिल शर्मा, तेरे को फॉर एवर सीखनी, तेरे को करनी। तेरे दोस्त ने बोला, रिश्तेदार ने बोला, कोई चक्कर नहीं, तेरा कोई नुकसान होगा, तेरा लाखों रुपए का नुकसान होगा, मैं भरूंगा, बोला। बट तू पहले फॉर एवर को सीख। अगर तुझे लगता है तू फॉर एवर से सपने पूरे कर सकता है, तू फॉर एवर से आगे बढ़ सकता है, तो तू फॉर एवर को करियो। बट बोला अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो कर। उस दिन जिसने उसने मेरे को ये बातें बोली कि भाई ट्रस्ट होगा तो करियो, बट प्लीज, पहले बोला उसने मेरे को, प्लीज की कि भाई, रिक्वेस्ट की कि तू बस 5-7 दिन काम को सीख। बट पता क्यों? दो तरह के दोस्त होते हैं। आज आपको 4 लड़के एक जगह पे खड़े हुए मिल जाएंगे, पता क्या बातें होती हैं? कल दारू तू लेके आया था, चखना मैं लेके आया था, आज तू दारू लेके आएगा, चखना तू लेके आएगा। बड़े दिन हो गए भाई साहब, चिकन खाया नहीं, तो भाई साहब डालो 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, आज चिकन भी लेके आएंगे।
चार दोस्त खड़े होंगे, क्या बातें करेंगे। परसों वो बस में देखी थी, कॉलेज से निकली थी फलाने सूट में, उसकी आईडी मिली तेरे को? नहीं मिली। नाम पता चला, नंबर पता चला, ये सब बातें होंगी। क्या कभी चार दोस्तों को ऐसे खड़े हो बातें करते हुए सुना कि भाई साहब जिंदगी में सपने कब पूरे करने हैं, कैसे करने हैं? कोई बात नहीं कर। दो तरह के दोस्त होते हैं, इंपॉर्टेंट ये करता है कि आप किसकी सुनते हो। दोस्त सभी के, बट माइंड मत करना यहाँ पे। आज ना मेरे को लड़के भी मिलते हैं, लड़कियां मिलते हैं, तो पहले हमने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, हमने दोस्ती कमाई। मैं बोलता हूँ उस दोस्ती का क्या हुआ? जो आप बोलते हो ना, बहुत सारे यूथ होते हैं ना, अभी कम एज होती है ना, तो वो सोचते हैं कि दोस्त सब कुछ है। जो उम्र में जब जिनकी एज ना 30 क्रॉस कर चुकी होगी, बच्चे हो गए होंगे, याद रखना भाई सब दोस्त रेयर कोई साथ देगा। अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। जब जरूरत पड़ेगी कोई साथ नहीं देगा। आज आप बोलते होंगे ना कि भाई साहब मेरा फलाना दोस्त है, आज उसको बोलो कि भाई साहब 10,000 रुपया चाहिए, अर्जेंट चाहिए, फैमिली के अंदर फलानी कंडीशन आ चुकी है, इमरजेंसी है। बताना, अगर जिसके दोस्त आप बोलते होंगे ना कि भाई साहब जान दे देंगे तेरे लिए, अगर कोई साथ दे जाए। ये शादी जब तक नहीं हुई है, जब तक जिम्मेवार, जब तक उल्टे सीधे नशे करने हैं, उल्टे सीधी बातें करनी है, तब तक दोस्त हैं। जब जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो कोई दोस्त अच्छा नहीं निकलता यार। कोई कोई होता है जिसको बढ़िया मिलेगा। मैं खुद को लक्की मानता हूँ, मुझे वो दोस्त मिला जिसने मुझे फोर्स किया फॉर एवर को करने की। वो चाहता तो मेरा दोस्त उस दिन अगर मेरे को बोल देता कि भाई रहने दे, मत कर, तो तू अगर तूने नहीं करनी है, तो आज मैं गुजरात के अंदर जॉब कर रहा था। आज ना मेरी गाड़ी आती, ना मेरा घर बनता, ना मैं लाख रुपए महीने का कमाता। आज मेरी सैलरी ज्यादा ज्यादा 35,000 रुपया होती, इससे ऊपर नहीं कमा रहा होता। अगर जॉब कर रहा होता, क्या मैं और लोगों की हेल्प कर पाता पैसा कमाने में? क्या मैं किसी हाउस वाइफ की, किसी स्टूडेंट्स की, किसी जॉब वाले की, किसी इंप्लॉइज की हेल्प कर पाता पैसा कमाने में? नहीं। फॉर के अंदर आया, मैं लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। ऊपर वाले ने इस काबिल मेरे को बनाया, बट किसकी वजह से? उस दोस्त की वजह से। इसलिए मैंने बोला आप सबसे पहले उस सीनियर का थैंक्स करना जो आपको फॉर एवर बता रहे हो। अदरवाइज मेरे साथ भी लोग आते हैं, बट मैं किसी को नहीं बोलता आप करो, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। क्या मेरे को फर्क पड़ेगा? मेरे को हिमाचल आए हुए, जम्मू कश्मीर से मैं 16 तारीख की रात को निकला, 27 तारीख है, 11-12 दिन हो गए। बड़ी मुश्किल से एक दो मीटिंग मैंने की। मैं दिन रात ट्रैवलिंग के ऊपर हूँ बस। अभी मीटिंग के बाद सो जाना है, थोड़ी सी डिस्कस करके सुबह 4 बजे फिर से निकल जाना है। उसके बाद 3 दिन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ, पिछले 10-12 दिनों से काम। बट अगर मैं जॉब के ऊपर होता, क्या इतनी छुट्टियां मेरे को मिलती? बताना। अभी मैं अगले महीने की 10 तारीख तक ऐसे बिजी रहने वाला हूँ, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बट फिर भी मेरे को पैसा आएगा। ये देती है फॉर एवर जब मैनेजर बन जाते हो। क्योंकि मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के बाद, अचीव करने के बाद, आपको एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट। लोगों को पैसिव इनकम, अब दिक्कत क्या है? हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का पता नहीं है। दो एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन जो कि हमें बुक्स के अंदर सीखने को मिलती है। बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बट वो हमें पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने उसका नॉलेज लिया। पैसिव इनकम वो कि एक बार मेहनत की, फिर काम नहीं भी करो तो भी पैसा आएगा। फॉर के अंदर मैनेजर बनने के बाद हमें पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है। तो उस दोस्त ने मुझे जबरदस्ती उस टाइम पे बोला, मैं क्या, चल अगर दोस्त बोल रहा है तो ट्रेनिंग्स लगाता हूँ। ट्रेनिंग्स लगाई, हर एक चीज को समझा, बिजनेस को समझा, इसके बेनिफिट को समझा, मुझे कैसी लाइफ मेरी फॉर से मिल जाएगी, उस चीज को समझा। हम बोलते हैं मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ठीक है जी बढ़िया हो जाएगी, मान लिया। मैंने एक चीज को समझा, अगर मैं आज इस फील्ड के अंदर काम करता हूँ, आज वाले 5 साल के अंदर मेरी लाइफ कहाँ पे होगी? जब मैं जॉब कर रहा, कहाँ पे होगी? मेरे फादर ने भी काम किया, दादा ने भी काम किया, सभी ने काम किया, मेरे रिश्तेदारों ने भी काम किया। बट जो आज उनकी जनरेशन चली है, नेक्स्ट जनरेशन, क्या वो बैठ के खा रही है? क्या उनके बहुत अच्छे घर, बहुत अच्छी गाड़ियां बन गई? नहीं। मेरे परदादा ने भी स्ट्रगल किया, दादा ने भी किया, पिताजी ने भी किया। मेरा बचपन नाना नानी के घर पे गया, क्योंकि पैसों की दिक्कत थी। मेरे फादर दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, है ना, और मेरी मदर प्राइवेट स्कूल के अंदर पीएन की जॉब किया करते थे। बट जब मैंने फॉर एवर स्टार्ट की, मैंने फॉर एवर को देखा, मुझे फॉर एवर क्यों करना। मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी लाइफ बढ़िया बन जाएगी, मैं अच्छा पैसा इस बिजनेस से कमा सकता हूँ, कम एज के अंदर मैं घर गाड़ी इन सब चीजों को इस बिजनेस से बाय कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लोग आते हैं कि भाई साहब पैसा है, फलाना ढमकाना है, भाई साहब देखो, एक ही चीज बोलूंगा। अब कुछ लोग बोले नहीं जी मैं तो ये कर रहा हूँ तो क्या हुआ? विराट कोहली क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्या वो एड नहीं कर रहा? कर रहा है। तो क्या उसको पैसे की जरूरत है? उसके पास पैसा नहीं हो रहा क्रिकेट से पूरा? कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी मैं तो फलाना काम कर रहा हूँ, मेरे को भी दूसरा काम नहीं कर सकता।
मेरे को एक चीज जानना है भाई साहब, जो अंबानी फैमिली है उन्होंने कपड़ों के बिजनेस से स्टार्ट किया था, पता है ना? धागे की उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, उस टाइम पे धागे के स्टार्ट किया था धंधा। तो आज क्या वो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं? क्या उनको पैसों की जरूरत है? उन्होंने तो अपने वो है क्या कहते हैं उनको, वो रिलायंस फ्रेश, वो अपने स्टोर ओपन कर दिया, सब्जियां भी बेच रहे हैं, कपड़ा भी बेच रहे हैं, घर का सारा राशन सामान बेच रहे हैं, तेल का भी बिजनेस है। कौन सी फील्ड है जिसमें आज अंबानी नहीं है? कौन सी फील्ड है जिसमें आज रतन टाटा नहीं है, टाटा ग्रुप नहीं है? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अडानी ग्रुप नहीं है? हर एक फील्ड के अंदर है। क्या उनको पैसे की जरूरत है? वो तो फिर भी कर रहे हैं, अलग अलग धंधे कर रहे हैं। और यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की दिक्कत ये होती है, वो एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड रहे। मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, तो क्या मैं फॉर एवर के साथ और नहीं कर रहा? पैसा कमा रहा हूँ तो साथ में शेयर मार्केट भी कर रहा हूँ। शेयर मार्केट कर रहा हूँ तो नो डाउट, जैसे आप लोग अलग अलग जगह से होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के दिख रहे हैं मुझे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले वो एनएफटी फलाना वो दो है ना आई थी, तो मैं उनके अंदर भी ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, बट कैसे ट्राई कर पा रहा हूँ? देखो, वहां पे भी अगर ट्राई करना है, अगर आपने सट्टा भी खेलना है तो भाई साहब सट्टा लगाने के लिए तो पैसा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं, नहीं ये तो फ्रॉड है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना फ्रॉड है, आईपीएल का टाइम आता है तो यही 7:30 बजे बैठ के उसके ऊपर ड्रीम इलेवन के ऊपर टीमें बना रहे होते हैं, और वहां पे खुद बोला जाता है, वो जो ड्रीम इलेवन वाले ऐड कर रहे होते हैं कि भाई साहब ये इसकी लत लग सकती है, ये एक जुआ है, अपने रिस्क के ऊपर खेलने। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बट हम वहां पे बोलते हैं कि रिस्क है, वहां पे कभी नहीं बोलते, वो खुद बोलते हैं। फॉरएवर के अंदर इन सब चीजों का डर नहीं है, बट फिर भी लोग डरते हैं, क्योंकि सोच की कमी है। इसी चीज को चेंज करना पड़ेगा, फिर देखो काम कैसे चलता है। मैं फॉरएवर के अंदर आया, इन बेसिक चीजों को समझा। भाई साहब, एक चूहा भी होता है ना, चूहा, वो दो बिल बना के बैठता है। क्यों? ये ऐसा नहीं कि एक से जाता है एक से आता है, दो बना के बैठता है। किस लिए? ताकि अगर एक से सांप घुस आए ना, तो दूसरे से बाहर निकल जाए। बट इंसान एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, एक ही रास्ते के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से वो बेचारा आगे बढ़ ही नहीं पाता। दो जगह से पैसा आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, एक जगह से बंद भी हो जाएगा तो भी कोई चक्कर नहीं। राइट। सो जब मैंने इन चीजों को चेक किया, अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने फॉरएवर को शुरू किया। और शुरू करने के बाद जो भी मेरे साथ आते गए उनको एक ही चीज बोलता कि भाई विश्वास है तो फॉरएवर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। अभी सबसे पहले मैं आपको, हाँ जी, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ जी अपना स्टडी के साथ घर पे रह के पैसा कमाने? सभी चाहते हैं, सभी चाहते होंगे। आपको मन में आ रहा होगा कैसे करना है यार, क्या करना है? बहुत सारे लोग एक चीज सर मुझे ना पूरा बता दो, मैनेजर कैसे बनना है? सर कैसे लाख रुपए आएगा? भाई ऐसा होता है कहीं पे? हाँ जी। आप पहले दिन गाड़ी बना चलाना सीखते हो, तो पहले दिन तुम्हें क्या टायर के वो जजमेंट हो जाती है कि कहाँ पे टायर चले? पहले दिन थोड़ी कोई जजमेंट करता है। पहले दिन थोड़ी आप बैग बैग चलाना सीखोगे। हाँ जी। पहले दिन तो आप तो यही सीखोगे कि भाई साहब क्लच अच्छे से छूट जाए वो ही बहुत है। कुछ दिन तो पहले आपसे क्लच अच्छे से छूटेगा, पहले आप बेसिक चीजों को एक्सेलेटर देना, पहले तो पहले गियर के ऊपर ही गाड़ी चलाना सीखोगे। दूसरे और पहले दिन जब आप गाड़ी के ऊपर बैठोगे, दूसरा और तीसरा गियर तो छोड़ दो, दूसरे गियर डालने की हिम्मत नहीं होती बंदे की। पहले दिन सारी चीजों को नहीं सीखा जा सकता। भाई साहब बिजनेस के अंदर आया पहले दिन, ये भूल जाओ कि आपको सारा सब कुछ पहले पता जाए, तब आप काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बट कैसे बढ़ना है, क्या चीजें करनी है? जैसे आज आप इस बिजनेस के अंदर, यहाँ पे मैक्सिमम यूथ है, यहाँ पे लड़के भी होंगे, मैं लड़कों को ना बहुत रेयर बताता हूँ बिजनेस। मेरे साथ आते हैं लड़के ना, मेरे को, मैं तो इसी ताक के अंदर रहता हूँ कि कब कोई लड़का मेरे साथ जो आया एक बार बहाना मारे, कोई एक्सक्यूज, मैं बोलता हूँ ओके जी बाय, टेक केयर, मिलेंगे बाद में। टीम के अंदर भी आते हैं मेरे साथ है ना, तो मैं लड़कों को तो क्लियरली बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अरेयर होते हैं। लड़कों का क्यों बोल रहा हूँ? जो एज लोग होते हैं ना, उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें। लड़कों का क्या है, फालतू की चीजें रहती हैं, उनका ध्यान उल्टी सीधी चीजों में होता है, वो काम को करते नहीं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आके भी वो उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है। तो मैं उनको बिजनेस के बारे में बताता हूँ, भाई सब काम करना तो बोलो। लड़कियों का क्या है? लड़कियों को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई सब काम करना ना अपनी बढ़िया लाइफ के लिए, आपका अच्छा फ्यूचर बन सके, तो आप फॉरएवर को करो। मुझे पता है कि क्योंकि मैंने, अब देखो इतनी सारी लड़कियों से मेरी बात होती है, मैरिड जो हाउस वाइफ है उनसे मेरी बात होती है, तो मैंने एक चीज देखी है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है आफ्टर मैरिज, अगर वो खुद पैसा नहीं कमा रही होती। मैंने बहुत सारी लड़कियों को आफ्टर मैरिज रोते हुए देखा है, मेरे से बहुत सारी की बात होती है बहुत सारी लड़कियों से।
वो अपनी दिक्कतें बताती हैं। तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में ऐसी दिक्कत तो मेरे साथ है, जब टीम के अंदर कोई हाउस वाइफ आती है, कोई लड़की आती है, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई इसलिए आप फॉर एवर करो, ये चीजें आपको फॉर एवर से मिलेंगी, ताकि इन फ्यूचर आप, क्योंकि लड़के तो भाई साहब दिहाड़ी मजदूरी फिर भी लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं। लड़कों का क्या है, रात को रोड के ऊपर भी पड़े रहेंगे, कोई चक्कर नहीं। लड़कियों को बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है लाइफ के अंदर। तो मैं ज्यादा लड़कियों को बिजनेस के बारे में बताता हूँ, बट लड़कियों के अंदर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी सोच को बदलने की जरूरत है। सीधी सी बात, लड़कियां ज्यादातर क्यों नहीं ग्रो कर पाती, बाद में जाके उनको दिक्कतें क्या आती हैं। एक तो पहली चीज, जब उनकी कुछ करने की एज होती है वो करती कुछ नहीं है, तो वो एक ही चीज करती है, बस कॉलेज कॉलेज कॉलेज। कॉलेज में आपने 3 डिग्रियां ले ली, 2 डिग्रियां ले ली, डिग्री के बाद आफ्टर मैरिज होगी आपकी। आप घर वालों को आज कुछ बोलने जाओगे कि मैंने कुछ करना है, आपके पेरेंट्स बोलेंगे शादी के बाद करियो। शादी होती है तो घर वाला बोलता है तेरे को क्या करने की जरूरत है, सास ससुर बोलते हैं तेरे को क्या करने की जरूरत है, घर वाला कमा ही रहा है। और बाद में उनकी लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं, होता कि नहीं होता। बट जब आपके पास सही टाइम कुछ करने का होता है, तो कुछ लड़कियों का ऐसा होता है कि वो यहाँ पे लाइफ में कुछ करना तो चाहती हैं, बट कुछ का ऐसा भी रहता है कि बैकग्राउंड से कहीं बार ना फ्रेंड सर्कल ज्यादा होता है ना। आजकल ज्यादा ट्रेंडी के अंदर है कि जी बॉयफ्रेंड। तो मैं देखता हूँ कुछ लड़की यहाँ पे बिजनेस के अंदर है, बहुत अच्छे से सीख रही होती हैं। ओपनली बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम देखो सभी को इन सब चीजों के बारे में पता है। बॉयफ्रेंड आते हैं वो मना कर जाते हैं, नहीं जी मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को मना कर दिया। मैं बोलता हूँ गारंटी दे कि वो तेरे को अच्छी लाइफ देगा। वो तो प्यार प्यार के चक्कर में ना उल्टी सीधी वो होती है कि हाँ जी मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना आज खुद आप कर लो। हाँ, कुछ लड़कियों की सोच ऐसी भी रहती है कि यार हमें क्यों कुछ लाइफ में करना, घर वाला कमाएगा हम खाएंगे। यहाँ पे भी हो सकता है कि किसी की ऐसी सोच हो, है जी किसी की, हो सकती है, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, बोलती हैं जी घर वाला कमाएगा हम बैठ के खाएंगे। तो इस सोच के लड़के इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकती, याद रखें। पहले बता देता हूँ, अगर किसी की ऐसी सोच है तो वैसा वो फॉर एवर छोड़ दो, आप ग्रो नहीं कर सकते फॉर एवर में। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, क्यों ना, हमारा भी हक बनता है हम उनके लिए कुछ करें, करें कि ना करें। बट दिक्कत क्या है, इसलिए मैं ज्यादा लड़कियों को बताता हूँ, समझ जाए तो बढ़िया, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छे से आज ग्रो कर रही हैं। इसलिए आज मैं आपको एक लड़की से मिलाऊंगा जिसने कुछ टाइम मेरे साथ पहले मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट हुई। आपने शायद ग्रुप के अंदर देखा भी होगा, आज पोस्टर है ना। जब वो मेरे साथ अटैच हुई, मैंने एक ही चीज बोली, मैं क्या देखो, मेरे और उनके घर के बीच का डिफरेंस 400 साढ़े 400 किलोमीटर का है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी मुलाकात हो रही है, आपने मेरे से काम के बारे में पूछा। मैं क्या, विश्वास सबसे जरूरी चीज है, विश्वास मेरे साथ। वो तो फिर भी 450 किलोमीटर है, उड़ीसा मेरे घर से कोई 4,500 किलोमीटर पड़ेगा, 5,000 किलोमीटर उड़ीसा। ठीक है जी, उड़ीसा से मेरी टीम के अंदर लोग मैनेजर हैं। बट एक ही चीज मैंने उनको बोली थी कि भाई साहब, विश्वास होगा तो काम को करियो, अदरवाइज मत करियो। अगर ट्रस्ट होगा तो। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट के साथ बिजनेस को स्टार्ट, मैंने उनको भी यही बोला, उस लड़की को, मैं क्या स्टडी कर रही है ना, दिन में 2 घंटे देने, कुछ वो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की स्टडी भी करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, कंप्यूटर क्लास भी जाती थी, घर में 3 टाइम का खाना भी बनाती थी, और फिर फॉर एवर करती है। और आज उस लड़की ने है ना 2 दिन पहले अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, 25 तारीख को। 2 दिन पहले उसने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, मुझे भी पता चला। हाँ जी, बट कैसे, अगर वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तो क्या काम करती, नहीं करती। जैसे मैं बोला उसने वैसे किया, मेरा तो क्या है, अगर वो अच्छे से काम को नहीं सीखती तो मैं, मेरा तो पहले क्लियर रहता है ना, क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म फिल करे होते हैं ना, तो मेरे को तो वैसे भी रिजेक्ट करने होते हैं। क्या ये भी कट हो जाए, कट हो जाए, बढ़िया, हमें भी उतने इजी रहता है लास्ट में। क्योंकि सोचो, 50 लोगों में से 5 सेलेक्ट करना मुश्किल है कि नहीं है, पर 10 लोगों में से 5 सेलेक्ट करना इजी है, हमारा भी टाइम बचता है, राइट। सो अच्छे डिसीजन वाला पर्सन होना चाहिए, बट वो पर्सन का माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। सो मैं आपको सबसे पहले उन मैम से मिलाता हूँ, बट मैम से मिलाने से पहले एक चीज आपको क्लियर करता हूँ। आज उनसे मिलाने का मकसद ये है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये अनिल शर्मा तो हो सकता है पहले से बैकग्राउंड का अच्छा हो, अमीर हो और रिच हो, तो ये कर गया। भाई साहब, मैं विलेज के एरिया का रहने वाला हूँ, गांव के अंदर मैं रहता हूँ, कोई मैं सिटी का रहने वाला नहीं। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया, मेरे फादर का कोई बिजनेस नहीं था, मेरी फैमिली को कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। फादर दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, मदर पीएन की जॉब किया करते थे। बचपन मेरा नाना नानी के घर पे गया। नाना नानी के घर पे इसलिए गया क्योंकि फैमिली की कंडीशन कुछ फाइनेंशियली ऐसी थी कि हम अपने घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक कमरे का घर था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था।
ठीक है जी। इसलिए हमारी मेरी जो भी लाइफ है ना, हमारी वहां पे कि हम दो भाई थे, और दोनों भाई वहीं पे नाना नानी के घर पे ही हम रहे। वहीं पे हम, मैं फटाफट एक पीपीटी आपके साथ में शेयर करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है जी। 5 मिनट के अंदर एक पीपीटी शेयर करूंगा, देन मैं आपको रिया मैम से मिलाऊंगा जी, जिन्होंने आज अपना सुपरवाइजर लेवल किया। मुझे पता आप भी सुपरवाइजर बनना चाहते हो, आप भी पैसा कमाना चाहते हो, और सोचो स्टडी के साथ अगर आप 25 30 35 40 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दो, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सो आज आपको रिया मैम आगे बताएंगे कि कैसे उन्होंने बिजनेस को किया, कैसे उन्होंने अपने लेवल्स को अचीव किया, ठीक है। सो ओके डन। सो मैं आपको बचपन से लेके फटाफट अगले 5 मिनट के अंदर 50 शेयर करूंगा। ये मेरा बचपन है जी, ठीक है जी। और नाना नानी के घर पे मैं रहा, स्कूलिंग की। ये एक कमरे का घर था, ये मेरी नानी है, ठीक है। ये कमरे का हमारा घर था, जिसकी वजह से ये तो बाद में घर वालों ने थोड़ा सा रेनोवेट करके अंदर से प्लस्तर वगैरह करवा के है ना अच्छा कर लिया था, ठीक है जी। सो कॉलेज में गया, ये मेरे कॉलेज की पिक है, आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है जी। सो ये मेरे कॉलेज की पिक है। कॉलेज के बाद ये दोस्त मिला, ये वो दोस्त है, ये भी बताऊंगा कौन है ना। कॉलेज के अंदर कंप्लीट करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद है ना, बहुत अच्छे टीचर मिले, मेरे टीचर थे, ठीक है जी। कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब लगी जी मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर गुजरात में। आप ये चेक कर सकते हो, ये दिखाने का मकसद ये है, बहुत सारे लोगों को शक होता है कि भाई साहब ये सच है कि झूठ है। यहाँ पे मैं आपको विद पिक दिखा रहा हूँ, अपनी ड्रेस के साथ बता रहा हूँ, सुजुकी मोटर गुजरात ये लोगो लगा है, ठीक है जी। वहां पे जॉब लगी, ये देखो, ये मेरा एड्रेस है ना। 7 जुलाई 2018 को मेरी जॉब लगी, और 24 जून 2018 को मेरा लास्ट एग्जाम था कॉलेज के अंदर, ठीक है जी। 16 मई 1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे फादर का फोन नंबर है, ठीक है जी। सो इसके बाद जॉब लगने, अब कुछ लोग बोलते हैं जी पहले दिन काम समझा जाए, भाई साहब मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के अंदर मुझे नहीं था पता गाड़ी कैसे बनती है। अब आपको भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे गाड़ियां कैसे बनती है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। आप भी यहाँ पे आते बोलते पहले दिन समझ आ जाए। सोचो भाई 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद पता नहीं था कि कैसे गाड़ी बनेगी, वहां पे जाके इन सब चीजों को सीखा। तो आप ये चीज भूल जाओ कि पहले दिन आपको पता होगा, ठीक है जी। जॉब करा था, और जॉब के बाद ये वो दोस्त है जी जिसके साथ मैंने आपको पहली पिक बताई, जो मुझे कॉलेज में मिला। इस दोस्त ने मुझे बोला कि अनिल शर्मा फॉरएवर को देख यार, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। फॉरएवर को देखा क्योंकि जॉब के अंदर आपको पता है क्या हालात है, बिजनेस के क्या हालात है आपको पता है, भाई सब जॉब करनी है पहले, स्टडी के ऊपर लाखों रुपया लगता है ना, सालों लगता है, गारंटी नहीं है कि कितने की जॉब मिलेगी। लोगों को मिलती है 10 15 20 हजार रुपए की जॉब मिलती है। बिजनेस की बारी आती है, बिजनेस के अंदर कंपटीशन है, लाखों रुपया आपको लगाना पड़ता है, तब जाके बिजनेस करने का मौका मिलता है। बट सोचो रिस्क कितना ज्यादा है। ध्यान से देखना, मैं जल्दी शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अपॉर्चुनिटी हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई चाहता है मेरे पास अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, घर हो, हर एक चीज आपको लाइफ के अंदर चाहिए। फॉरएवर आज आपके पास आ चुकी है। फॉरएवर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, लो रिस्क। कोई आप हैवी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है फॉरएवर को करने के लिए। एक्स्ट्रा इनकम आपको आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, जहां आप चाहो वहां पे रह के आप काम को कर सकते हो, आप आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको अब सोचो एक लड़की है जो सुपरवाइजर बनी, अभी जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा। सोचो अपनी स्टडी के साथ, अभी वो स्टडी कर रही है, कॉलेज के अंदर है, कॉलेज के अंदर बंदा, मैं बोलता हूँ भाई साहब महीने का अगर 10 हजार रुपये भी कमा रहा है बहुत है। अब सोचो 20 25 30 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर देगी, बढ़िया है कि नहीं है। आप भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल के ऊपर मैंने हर एक चीज को सर्च किया कि दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है, ठीक है जी। फॉरएवर लिम्ब्रोस के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी किया, फॉरएवर अच्छी है कि नहीं है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ठीक है जी। हाँ जी, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो आज यूथ बेरोजगार क्यों है, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स कोई भी नहीं, स्किल्स की कमी है। यहाँ पे आपको हर एक स्किल यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैंने गूगल के ऊपर स्टडी की। लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चलता, भाई साहब केपीएमजी और फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास दुनिया का डाटा है, उनके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री 2025 के एंड तक 64,500 करोड़ की बनेगी। बट इसका पार्ट जो बनेगा वही तो ग्रो करेगा, जो बाहर से देखेंगे वो थोड़ी ग्रो करेंगे। हाँ जी। लोग बोलते हैं भाई साहब फ्रॉड तो नहीं, भाई साहब एक बंदा जिसका नाम है अमिताभ कांत, गूगल के ऊपर सर्च करना, ऊपर लिख के आ जाएगा फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है जी। नीति आयोग है क्या, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बंदा बोलता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। कौन है ये? अमिताभ कांत आईएएस है, इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल जॉब कौन सी थी? आईएएस की। वो बंदा ये चीज बोल रहा है, बट हम किसकी सुनते हैं? दोस्त की, रिश्तेदार की।
अब आपको सोचना है कि आपका दोस्त और रिश्तेदार वो क्या है, और ये जो अमिताभ कांत है ये क्या है, और जो कि नीति आयोग का इंडिया ने सीईओ बनाया हुआ है। इस चीज को आप समझना, बट हमें एजुकेट होना जरूरी है। उस डिग्री का क्या फायदा अगर हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल ना कर सकें। मैंने इन चीजों को चेक किया। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, भाई सब पैसे किसी के पास नहीं होते। लोग पैसा कमाने के लिए लाखों रुपया कर्जा लेके फॉरेन जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं, वापस बाद में पकड़े जाते हैं, दो नंबर के तरीके से जाते हैं और आ जाते हैं। हाँ जी। फॉर एवर को करने के लिए कोई लाखों करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज एंड शेयरिंग का ये बिजनेस है, हेल्थ का ये बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस ग्रो करने वाला है। टीम 564 का आप पार्ट बनने जा रहे हो, जो सालों से आज काम कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके चेक की। जब हर एक चीज को चेक किया, फॉर एवर के अंदर आप या तो दो चीजें कर सकते हो, या तो बिजनेस बन सकते हो, आप फॉर एवर के जस्ट एक कस्टमर बन सकते हो, या फिर फॉर एवर का आप बिजनेस कर सकते हो। मर्जी आपकी है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, सुपरवाइजर एएम मैनेजर, मैनेजर लेवल मेन है जिसको बोलते हैं ड्रीम लेवल। ठीक है जी। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जहां पे आपको लाइसेंस मिल जाता है, सुपरवाइजर बन के आप 25,000 रुपए कमाना स्टार्ट करते हो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 40-50 हजार रुपया, मैनेजर लेवल के ऊपर 50,000 प्लस आप यहाँ पे कमाना स्टार्ट कर देते हो। इसके अलावा घूमने फिरने के लिए, गाड़ी के लिए अलग अलग ट्रिप्स आपको मिलते हैं। ठीक है जी। इंडिया के इंटरनेशनल अलग अलग ट्रिप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं भी आपकी तरह बिजनेस के अंदर आया, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया। यूज करने के बाद मैंने अपने आप को चेंज किया सबसे पहले। ठीक है जी। उस टाइम पे मैंने अपनी टीम बिल्ड करना, नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया ऑफलाइन के अंदर। उस टाइम पे है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, लॉकडाउन से पहले की ये बात है। ठीक है जी। दोस्तों के साथ जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया, चंडीगढ़ में रूम रख के काम को करना शुरू किया। ठीक है जी। आज आप कितने लकी हो, घर पे रह के काम करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है जी। जब काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते है ना, दिन नहीं देखी रात नहीं देखी, जस्ट करते गए करते गए करते गए, क्योंकि एक चीज थी कि महीने का लाख रुपया कमाना है। ठीक है जी। जब काम को किया, ये सारी चीजें हुई, इस बिजनेस के अंदर मैं सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनने के बाद ठीक है जी, मैं अलग अलग लोगों से मिला। ये वो हैं जिन्होंने 64 की एज के अंदर फॉर एवर को स्टार्ट की थी। आज 18 साल के बच्चे रो रहे होते मेरे से नहीं होगा। भाई गंदे तो सारे काम हो जाते हैं, लाइफ बनाने की बारी आती तो कुछ नहीं होता। 64 की एज का बंदा, जिस बंदे को पैसा है, अपना फोन नहीं चलाने आता टच, वो बंदा अगर फॉर एवर के अंदर फायर मैनेजर बन सकता है, महीने का 8-10 लाख रुपया कमा सकता है, तो आपके अंदर किस चीज की कमी है? 4 साल के एज के अंदर के बंदे के अंदर तो फिर भी कोई विटामिन मिनरल की कमी हो सकती है। आपके अंदर किस चीज की कमी है? बस एक ही चीज की कमी है जी, या तो आप अपने माइंड का सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है जी। ये वो सर हैं जिनको आज 24 साल हो चुके हैं फॉर एवर करते हुए। 18 साल के बंदे बोलते हैं मेरे से फॉर एवर होगी कि नहीं होगी। ठीक है जी। ये एक कमरे का हमारा घर था, जहाँ पे है ना, जगह बाई की, घर बनाया। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने यहाँ से फॉर एवर स्टार्ट की। जस्ट ये एक ऑफिस तैयार किया था, एक कमरे का कच्चा घर था। बहुत से लोग रोते हैं मेरे को, ये दिक्कत है ये दिक्कत है। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से, जब मैं 10th में था, 10th 11th प्लस 2, मैंने प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के साथ जाके, है ना, जो दीवारों में पाइपें डालते हैं ना, वो सब काम की। आज यूथ क्यों नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर यूथ घर पे पड़ा है, पता है कि माँ खा के बना के दे रही है, बाप कमा के लेके आ रहा है, हमें क्या करने की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग बोलते हैं हम बिजी हैं जी, हमारे पास टाइम नहीं है। बिजी पता कौन, जो इस दुनिया में बेला बनता है वो सबसे ज्यादा बिजी है। यहाँ पे मेरे साथ हाउस वाइफ है ना, वो भी काम कर रहे हैं, जिनके दो दो बच्चे हैं। जॉब वाले बंदे पार्ट टाइम में काम करके पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे हाउस वाइफ है, वो भी कमा रही है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अभी मैं रिया से मिलाने जा रहा हूँ। वो स्टडी भी करती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, कंप्यूटर क्लास भी जाती है, घर का काम भी करती है, फिर भी काम कर रही है। बट जो पूरा दिन घर पे पड़ा है ना, बेड के ऊपर बेड तोड़ रहा है, वो बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं, बिजी बहुत हूँ। सबसे बेला बंदा ही सबसे ज्यादा बिजी, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका टाइम कहाँ पे जा रहा है, वो दिन दुनिया में कर क्या रहा है। बट मुझे फॉरएवर क्यों करी थी, मैंने अपना वो टाइम देखा। ठीक है जी। सो यहाँ से मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी। आप चेक कर सकते हो, 11 जुलाई 2020 की पिक है, 5:06 पे पिक खींचे पूरे टाइम के साथ। या मैंने एक्सक्यूज नहीं दिए। मैं एक चीज बताऊं, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो मेरे से बढ़िया कंडीशन के अंदर अंदर होंगे। ठीक है जी। हिमाचल आना है ना, यहाँ पे आपको पुराने घर दिख जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। ऊपर वाले इस पे मैं रहता था, वहां पे कि मैं ऑफिस अपना, कि मैं यहाँ पे बैठ के काम करूंगा, क्योंकि एक ही चीज थी, मुझे फॉरएवर ये सब चीजें देंगे। 8 अक्टूबर 2021 का वो दिन आया जब मेरा पहला ड्रीम था गाड़ी लेनी है, गाड़ी मैंने बाइक। आप गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट की ऐप आती है, डालना, मालिक का नाम पता आ जाएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया, मैं तो किसी की भी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ, पर चेक करना कि भाई मेरी है कि नहीं है, ये आपका फर्ज बनता है। वहां पे जगह बाई की, घर बनाना स्टार्ट किया। मैंने 23 साल की एज के अंदर गाड़ी ली, 24 साल की एज के अंदर घर बनाया। ठीक है जी। यहाँ पे काम शुरू किया था, घर का काम जब चला था, घर बना के मैं रेडी हुआ। मेरे विलेज का नाम, पूरा पिन कोड, एक ऐसे कैमरे से फोटो खींचे जहाँ पे हर एक चीज आई है, कितने बजे ये फोटो खींची है। ये पिक है जी 13 फरवरी 2023 की, मई
2022 को घर का काम शुरू हुआ था और पूरे 10 महीने लगे इस घर के काम को कंप्लीट होने में। 10 महीनों के अंदर मैंने घर बनाया, है ना, जो लगभग 2200 स्क्वायर फीट के अंदर है। ठीक है जी। सो देखो, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते, बट देखो एक्सक्यूज, क्योंकि मैंने वो सब टाइम देखा था, मैंने खुद, जब मैं अपना, है ना, मेरे को 150 रुपया मिलता था उस टाइम पे, जब मैं बंदों के साथ जाके झर्रियां निकालनी, है ना, पाइपें डालने के लिए 150 रुपया मैं संडे का दिन पूरा लगाता था। बट आज के टाइम पे यूथ को जब हर एक चीज मिलती है तो उनको दिक्कत नहीं होती। मैंने उसी कमरे के अंदर अपना ऑफिस बनाया, ऑफिस में बना के, है ना, वहां पे रह के काम करना स्टार्ट किया, और मैं फॉर एवर के अंदर मैनेजर बना। मैनेजर बनने का थोड़ा सा आपको इनकम के बारे में बताता हूँ, है ना, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको मैम से मिलाऊंगा कैसे यहाँ पे इनकम ग्रो करते हैं। मई 2021 इनकम 19,500 रुपया, जून के अंदर इनकम 23,000 रुपया, जुलाई के अंदर इनकम 31,000 रुपया, अगस्त के अंदर इनकम 35,000 रुपया क्रॉस कर गई। मेरे को एक चीज बताओ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 4 महीनों में इनकम डबल हो जाए? ये आप मेरी नाम दे सकते हो, डियर अनिल कुमार, FLP ID 910007419337। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। कौन से खाते में आती है? 111 700 150 46 71 560, पंजाब नेशनल बैंक का ये मेरा खाता है, बैंक अकाउंट है जी। ठीक है जी। 4 महीनों के अंदर इनकम डबल। सितंबर 2021 36,000 रुपया, जनवरी 2022 40,000 रुपया क्रॉस कर गई, फरवरी 2022 34,500 रुपया, मार्च 2022, है ना, लगभग 49,000, अप्रोक्स अप्रोक्स 50,000 रुपए के आसपास इनकम पहुंच गई। अप्रैल 2022 65,000 रुपया, मई 2022 72,000 रुपया इनकम क्रॉस कर गई। हाँ जी। बताओ, फरवरी 2022 में 34,500, मई 2022 72,500 रुपया, 4 महीनों में इनकम डबल। सितंबर 2022 64,000 रुपया, नवंबर 2022 60,000 रुपया। करते करते वो टाइम आया, मैं इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बना। इनकम, है ना, लगभग 69,000। किस कौन से मंथ की है जी, डियर अनिल कुमार? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 की इनकम कितनी है जी? लगभग 69,000। और अगस्त की कितनी है? 89,000। कितनी बड़ी? 20,000 रुपया एक महीने के अंदर। वो टाइम भी आ गया जब मैंने सोचा भी नहीं था। डियर अनिल कुमार, FLP ID 491007419337। ठीक है जी। इनकम कितनी है? वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज 1,23,426 रुपए 32 पैसे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जी जहां पे एक ही महीने के अंदर आपकी इनकम 32-33 हजार रुपया क्रॉस कर जाए, 2 महीनों में इनकम 50,000 रुपया बढ़ जाए, 55,000 रुपया, और सम जिसमें से 1,17,000 रुपये मेरे खाते में आए, और बाकी गवर्नमेंट को टैक्स दिया। हाँ जी। बताओ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां से आपको ये सारी चीजें मिल रही है? ये क्यों बता रहा हूँ? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं आपको 10 मिनट लगा के और ये चीजें शेयर करूंगा, बट दिखाई इसलिए ताकि आपको पता चल सके। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, बट ये चीजें हुई कैसे, वो मैं आपको जल्दी से, मैं मैम को ऐड करता हूँ। वेलकम एरिया मैम आपका। मैम, बस ज्यादा नहीं, आप 5-7 मिनट के अंदर आप शेयर करना कि कैसे आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या आपको अच्छा लगा। नहीं तो लड़की होते हुए आपको क्या जरूरत थी फॉरएवर करने की? क्योंकि आप स्टडी कर रहे थे, है ना, अच्छी आप स्टडी कर रहे थे, आप घर पे बैठ के आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, अपना खर्चा भी निकाल रहे थे, बट फिर भी आपने स्टार्ट किया क्योंकि आपकी शादी हो जाती, घर वाला कमाता, आप खाते, बट क्या वजह बनी? क्या आपको दिक्कतें आई? नहीं आई। फॉरएवर को करने में आई तो क्या आई? आप प्लीज सभी को शेयर करें। अगले जी 15 मिनट ध्यान से सुनना, 5 से 7 10 मिनट आप ध्यान से सुनना हर एक चीज को। इस सेशन को स्टार्ट हुए 43 मिनट हो चुके हैं। ठीक है जी। 10 पे मैंने सेशन स्टार्ट किया था, 43 मिनट हो चुके हैं। सो रिया मैम, प्लीज आप शेयर करना जल्दी से अपने 5-7 मिनट की, कैसे आपने फॉरएवर को शुरू किया। और सबसे पहले तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके सुपरवाइजर लेवल के लिए, है ना, और आपने पार्ट टाइम के अंदर काम किया, अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। जी आपने मैम। बोल दिया मेरे को, थैंक यू सो मच। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ओके सर, ओके। तो हेलो, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। इधर मैक्सिमम कुछ बैठे होंगे, है ना, जो मेरे से पहले मिल चुके हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे को कभी देखा भी नहीं होगा, है ना। वैसे आपको कितने कितने दिन हो गए फॉर एवर में ट्रेनिंग्स लगाते हुए? जल्दी जल्दी मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी जल्दी, है ना। सो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, है ना। मैक्सिमम सर ने आपको बता ही दिया, ठीक है। सो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम रिया है, मैं रियासी से हूँ, ठीक है। मैंने भी जैसे आपने फॉर एवर को स्टार्ट किया, एक टाइम पे मैंने भी फॉर एवर को स्टार्ट करा था, है ना, आज से कुछ मंथ पहले, ठीक है।
आपको तो कुछ आप में कुछ होंगे कि जो जिन्होंने आपको बताया होगा, कुछ तो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, कुछ तो आपके रिलेटिव होंगे, कुछ तो मोहल्ले के होंगे, है ना। तो रेयर चांस है जो दूर का होगा, ठीक है। बट जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने सर के साथ स्टार्ट किया, है ना, जस्ट इंस्टाग्राम पे देखा था, उधर से फिल किया फॉर्म, है ना। तो एक चीज होती है कि ट्रस्ट बनाना मुश्किल होता है ना। एक लड़की पे फिर बना लेगी, बट आप खुद ही बताओ, लड़के पे ट्रस्ट बनाना क्या पॉसिबल है? इतनी जल्दी बनता है? नहीं बनता, है ना। मैंने फॉर्म फिल किया, क्योंकि अब देखो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम ट्रेनिंग्स नहीं लगाएंगे, आप हमें काम बता दो, काम क्या है? ठीक है, अगर एक बार पे ना हर चीज समझ आने वाली होती ना, तो फिर आप स्टडी भी क्यों करते, सीधे डिग्री लेते, है ना। तो सीधी सी बात है, कोई भी काम करना है तो पहले तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो सर ने मेरे को समझाया कि काम को पहले आपको सीखना पड़ेगा, है ना, 5 डेज काम को सीखना पड़ेगा। तब तो मैंने बोल दिया सर को कि हाँ सर मैं सीखूंगी, ठीक है। अब कुछ लड़कियां बैठी होंगी, है ना, मेरी तरह होंगी, ठीक है, कि पेड़ में कोई चीज पचती नहीं है ना, जब तक हम अपने फ्रेंड्स में ना बताएं। हाँ, मैंने क्या किया, सर ने मेरे को बोला कि मैम ऐसे ऐसे 5 दिन आपको काम को सीखना है, तो अगर समझ आएगा और लगेगा कि आप इधर ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है, तो ये काम करना, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि करना ही करना है, ठीक है। वो मैंने सुन लिया, मैंने बोला ठीक है ना। 2 दिन हो गए मैंने ट्रेनिंग्स लगाते हुए, 2 दिन हुए थी, 1-2 दिन ही हुआ था ना ट्रेनिंग्स लगाते हुए। तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स में बताया जाके कि ऐसे ऐसे मैं काम को सीख रही हूँ। क्या इतना भी पता है कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, है ना, कौन कौन से दिमाग देते हैं हमें क्या क्या करने के लिए। बट ये फिर भी हम सोचते हैं नहीं, उनसे बड़ा है ही नहीं कोई जो हमें सिखा सकता है ना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछा नहीं, मैंने जस्ट बताया, मैंने बोला ऐसे ऐसे यार मैं काम को सीख रही हूँ, है ना, तो देखती हूँ क्या बनता है ना। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि चल तू देख ले, है ना। उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, ठीक है, ये चीजें ना फेक होती है, फ्रॉड होती है, बंद कर दे, है ना। बढ़िया से कॉलेज चला हुआ है, कॉलेज करते हैं, है ना, घूमते फिरते हैं, जब हो जाएगा कॉलेज फिर देखेंगे क्या करना है इन फ्यूचर, है ना। जब उन्होंने ये चीज बोली, एक तो बात सीधी सी है, आपको भी पता है ग्रेजुएशन आजकल 4 साल की हो गई है ना, 4 इयर्स की ग्रेजुएशन हो गई है। पहले 21 साल में हो जाती थी, अब 22 की एज में कंप्लीट हो गई आपकी ग्रेजुएशन, है ना। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, है ना। तो वो बोलते कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे क्या करना है ना। बट नहीं, मेरे को था कि नहीं कुछ तो करना लाइफ में, है ना। क्योंकि आजकल कितनी जॉब मिलती है ये सबको पता है, मेरे को भी पता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी और कोई डीसी की पोस्ट मेरे लिए रखी होगी, मैंने जाके बैठना है उधर, है ना। कंपटीशन है, वो तो होगा, है ना। मेरे को पता था नहीं होगी जॉब, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मेरे मन में डाउट आया, नहीं यार ये सच भी तो बोल सकते हैं, है ना, क्या पता सच में फेक हो, फ्रॉड हो, फिर मैं क्या करूंगी, है ना, मैं कौन सा सर को जानती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सर को आके पूछा, है ना। मैंने बोला सर ऐसे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, है ना, तो मैं क्या करूं, है ना। सर ने बोला देखो मैम, आपको मैंने आने से पहले भी एक ही चीज बोली थी कि ट्रस्ट चाहिए काम को करने के लिए, है ना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपकी मर्जी जो मर्जी करो, है ना। आपके आने से पहले भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आपके जाने से बाद भी करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने तब तो मैंने बोला कि ठीक है ना। एक टाइम पे मैंने सर को ब्लॉक भी कर दिया था, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही बताते हैं, है ना। तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया था, बट ये था कि कहीं ना कहीं तो था कि काम करने आई थी, पैसे की नीड तो थी, तभी काम करने के लिए आई थी। अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो क्या मैं सर को कांटेक्ट करती, उनको मैसेज करती, है ना। पैसे तो मेरे को चाहिए थे, है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग्स बढ़िया से लगाई। देखो इधर मैंने ये बात आपको पता क्यों बताई, क्योंकि मैंने गलती करी थी। अगर सोचो उस दिन मैंने छोड़ दिया होता फॉर एवर को, तो आज मैं सुपरवाइजर बनती, तो मैं ग्रोथ लेती, नहीं लेती। उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जैसे वो घूम रहे हैं, आज मैं भी घूम रही होती, और उनके पेरेंट्स जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि उसकी लड़की देख कैसे पढ़ रही है, उसकी देख क्या बन रही है ना। सेम वही एग्जाम्पल मेरे को मिली होती, है ना। उनको देख वो क्या कर रहे हैं, तू क्या कर रही है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको खुद पता है जो लड़की हैं उनकी एज कितनी ही है अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे कब आपकी एज निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, जॉब मिलेगी नहीं, है ना। तो जब एज निकल जाएगी, जिस दिन शादी की एज आएगी ना, उस दिन आप बोलोगे नहीं यार मेरे को लाइफ में कुछ तो करना था,
है ना, हुआ नहीं। बट उस टाइम सोचने से पहले ये सोच लो ना कि अभी कर लेते हैं कुछ, है ना। कि अभी जब कोई छोटी एज का होता है ना, वो पता क्या सोचता है कि अभी हमारी एज बहुत है, हम कर लेंगे बाद में, है ना। तो मेरी एज भी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेरे को भी 19 रनिंग है सिर्फ, है ना। तो सोचो, जो कुछ तो मेरे से बड़े भी होंगे जो बैठे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना। बट जो हमारी एज के होते हैं ना, हमारी एज की यूथ होती है ना, उनके माइंड में यही चला है कि आज तक हमारे घर वाले खिला रहे हैं, आगे हम देख लेंगे कैसे करना है ना। बट एक टाइम पे ना फैमिली भी, कहीं ना कहीं फैमिली को भी यही होता है, वो हमें स्टडी करवाती है, क्यों करवाती है, कि हमारा बच्चा क्या करे, लास्ट क्यों क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों इतने इतने लाख हमारी स्टडी पे लगाए जाते हैं, कि हम जॉब करें। तो अब मेरे को बताओ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम काम करते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, है ना, अपनी ईगो को ऊपर रखने के लिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, इधर कितने लोग बैठे हैं जो स्टडी सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं चाहिए, है कोई इधर बैठा हुआ? अगर स्टडी कर रहे हो, लास्ट एंड का यही है ना कि पैसा मिल जाए, कहीं ना कहीं फंस जाए हम, है ना। तो इधर आते हो, इधर भी ये सोच के आओ कि इधर सीखो। तो इधर तो इतना सिंपल है, मैं बोलती हूँ, मैं अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है, मेरे से बड़ा आलसी कोई नहीं है, ठीक है, काम को करने के लिए। मैं तो बड़ी, ऐसे सोचो, 2 घंटे दिए मैंने सिर्फ फॉर एवर को, ठीक है। तो मैं सुपरवाइजर हूँ। सोचो, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है ना, कोई मन में, देखो मेरे मन में डाउट आया, तो मैंने सर से पूछा, फिर सर ने मेरे को बोला कि मैम आप ट्रेनिंग्स तो लगाओ बढ़िया से। जब तक मेरी भी गलती थी कि मैंने ट्रेनिंग्स बढ़िया से नहीं लगाई थी, ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मैंने भी स्किप कर करके देख ली आगे आगे करके, है ना। बोला सर मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी, है ना। तो बट जो सिखा रहा था उसको पता है कि अगर ये बढ़िया से सीख ही नहीं रहा, अगर इसको समझ नहीं आ रहा, है ना। तो जब मैंने, सर ने मेरे को बोला, रिया मैम एक बार ना बढ़िया से देखो, आप सीखो, और जो डाउट आएगा फिर मेरे को पूछना, ठीक है। और जब मैंने सीखना स्टार्ट किया ना, बढ़िया से देखना स्टार्ट किया, मेरे को 3 दिन के अंदर ना, 3-4 दिन के अंदर बिजनेस समझ आ गया कि काम क्या है, कैसे करना है, ठीक है। एक दिन में काम समझ नहीं आता, कोई भी काम हो, ठीक है। मैंने इधर एक चीज, सर ने मेरे को बोला, रिया मैम जब काम करोगे ये चीजें चेक कर लेना कि इधर आपकी ग्रोथ है कि नहीं, काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। और इधर आके मैंने पता क्या देखा, कि मेरी 18-18 साल की लड़कियां स्टार्ट करके 21-22 की एज में आते आते ना गाड़ियां बाय कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और हाउस वाइफ है, घर का पूरा मैनेज करने के बाद मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बन रही हैं, ठीक है। अगर वो कर सकती हैं, तो मैंने सोचा यार, इतना भी तो मेरा दिमाग खाली नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, या ऐसा भी तो नहीं है भगवान ने मेरा दिमाग आधा डाला हुआ है मेरे में, है ना, बराबर डाला है, पार्शलिटी नहीं की है उधर, है ना। तो अगर मैंने देखा कि वो कर सकती हैं, कहीं ना कहीं आया कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, पहले तो मैं बढ़िया से सीखूंगी, ठीक है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैंने इधर देखा कि 170+ कंट्रीज में चली हुई है, ठीक है। अगर 170 देश में चली हुई है, हम एक मतलब थोड़े टाइम के लिए किसी गवर्नमेंट को पागल बना सकते हैं और बेवकूफ बना सकते हैं, बट 170 देश की गवर्नमेंट को आप पागल बना सकते हो? नहीं बना सकते, है ना। तो ये चीज, तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि लीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि वो मेरे फ्रेंड्स ने बोला था ना कि ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने देखा 47 ईयर से चली हुई है, अगले पिछले 47 ईयर से चली। अब रिया इतनी बुरी तो थी नहीं कि रिया के पांव रखते ही कंपनी 1 मंथ में बंद हो गई, है ना। वो चली है, वो चलेगी, वो नहीं बंद होगी। कंपनी को मेरे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं मेरे को ही पड़ेगा, पड़ेगा, है ना। और पड़ा, ठीक है। उस टाइम पे मैंने डिसीजन बनाया, और मैंने काम को, जब मैंने 4 दिन बढ़िया से ट्रेनिंग्स लगाई ना, मेरे को काम इतना अच्छा लगा, मेरे को लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरे को किसी ने नहीं बोला कि रिया तू स्टार्ट कर, तू कर, तेरे लिए जरूरी है करना, ठीक है, क्योंकि खुद का हमें खुद पता होता है कि जरूरी है कि नहीं, ठीक है। अब मेरे को अब मैं किसी का तो नहीं बता सकती, है ना, खुद का बता सकती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ना सिर्फ एक बंदा कमाने वाला होता है और 4 खाने वाले होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ही सारे डिपेंड होते हैं कि यही बंदा, है ना, वो बंदा कौन होता है? पापा, है ना।
कि वो कमाएंगे, हम खाएंगे, हमारी कॉलेज की फीसें वो भरेंगे। ठीक है। अब तीन, जिनके घर में तीन भाई बहन होंगे वो तीन होंगे, जो चार होंगे, पांच होंगे, जितने भी होंगे, है ना, वो पापा ही करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्टडी के साथ साथ कहीं से पैसा कमा रहे हो। ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे पापा है ना, हम सारे उन पे डिपेंड है कि अगर हमारी स्टडी का खर्चा आएगा कौन उठाएगा? पापा उठाएंगे। ठीक है। अब एडमिशनें होती हैं, आपको खुद ही पता है, 15-15, 16-16 हजार की तो एक सेमेस्टर की होती है। ठीक है। तो जो भी आएगा, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ, मुझसे छोटी भी पढ़ रही है। ठीक है। हम तीनों का खर्चा वो सारा कौन? पापा उठाएंगे। कोई फंक्शन आ गया, ड्रेसें लेनी है, कपड़े लेने हैं, अब जहां जा रहे हैं उनको देने हैं, वो कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं। फैमिली का सर्कल कौन चला रहा है? पापा चला रहे हैं। ठीक है। कोई बीमार हो रहा है, वो कौन देख रहा है? पापा देख रहे हैं। ठीक है। तो अब इधर इतनी बात तो समझ आ गई होगी, जहां पे एक बंदा इतना देख रहा है तो सेक्रीफाइस तो आएंगे फैमिली में, है ना। कोई ना कोई चीज तो हर किसी ने सेक्रीफाइस करी होगी, है ना। मैंने भी करी, है ना। मेरे को ये था कि नहीं, इस चीज को, मतलब मेरे ड्रीम्स थे, जब खुद की बाइक क्लियर हो गई ना कि काम क्यों करना है, तो बंदा सीखेगा। ठीक है। अगर आपको होगा ना कि मैंने क्यों करना है, तो आप सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। ठीक है। तो मेरे को था कि नहीं यार, मेरे को कुछ तो करना है लाइफ में, है ना। और वहीं भगवान ने ना मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि ले तू कर, है ना, स्टडी के साथ साथ। क्योंकि अब देखो, अगर हम 5-6 हजार भी कमाने जाते हैं ना, तो भी हमें अपनी स्टडी रोकनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि घर पे बैठ के हम नहीं कर सकते। कर सकते हो? जॉब करोगे तो सुबह जाओगे, शाम को वापस आओगे। बताओ स्टडी कब करोगे? कॉलेज भी तो सुबह लगते हैं और शाम को बंद होते हैं, है ना। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर हम पैसे कमाएंगे और स्टडी चलेगी साथ में। स्टडी को बंद करना पड़ेगा, है ना। तो वही मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखा जहाँ पे पार्ट टाइम सिर्फ 2-3 घंटे काम करके, है ना, स्टडी के साथ साथ मैं अर्निंग कर सकती हूँ, है ना। और काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सीखा, सीख के मैंने अपना डिसीजन बनाया, है ना। एक लेवल होता है 2CC, है ना, एएस लेवल होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है ना। तो मैंने टाइम नहीं लगाया उसको करते हुए, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया था मेरे को करनी क्यों है। जब फैमिली में आप सेक्रीफाइस देखोगे ना, कि हाँ आज इसने प्रैक्टिकल लेना है, चलो मम्मा अगर कुछ लेने बाहर जा रहे होंगे ड्रेस वगैरह ना, तो हम बोल देंगे कि हमें, हमारा प्रैक्टिकल है, वो वहीं पे रुक जाएंगे, वो बोलते चल तू ले ले, हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ठीक है। मैंने अपनी मम्मा को, है ना, बहुत बार सेक्रीफाइस करते हुए देखा हमारे लिए, है ना। तो मेरे को ये था कि ज्यादा नहीं तो स्टडी, एटलीस्ट स्टडी का खर्चा तो निकले, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये सोच के आ गई कि चलो ज्यादा नहीं तो 5-6 हजार मंथली आ जाए बहुत है। 5-6 हजार कमा लूं स्टडी के साथ साथ बहुत है ना। वहीं पे मैंने सिर्फ 2-2 घंटे काम करके, और मेरा फर्स्ट मंथ का चेक की 14-15 हजार का था। ठीक है। तो अब सोच लो, सिर्फ 2 घंटे काम किया था, और अगर 14-15 हजार बाहर कमाने जाना हो तो सुबह से लेके शाम तक जाओ उधर, और टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं, जैसे वो बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। ठीक है। और वहां पे आप छुट्टी, मेरे को बताओ, ले सकते हो? बोल सकते हो नहीं हम अपनी मर्जी से आएंगे? नहीं बोल सकते। बट इधर मेरे को पता था मैंने काम करना है ना, इधर आपको कोई नहीं बोलता कि आप काम करो। ठीक है। खुद करना होता है ना। कोई नहीं आपको पूछ रहा कितनी छुट्टियां लगा रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं, है ना, मैं करती गई, है ना। बस ये है कि अगर मैंने आज सुपरवाइजर करा तो वो सिर्फ सर की वजह से। इधर तो कॉलेज वालों को ना, कॉलेज वाले जो टीचर होते हैं ना, वो मंथ का 80-90 जितना भी ले रहे होंगे प्रोफेसर ना, उनको भी अपना लेक्चर जितना उनको मिला होता है कि इतना लेक्चर इनको बताना है, उतना बता के चले जाएंगे। पूछना कभी, सर हमें रिपीट करके बताओ, ज्यादा से ज्यादा एक बार बताएंगे, दूसरी बार पूछना, वो बोलेंगे कैसा दिमाग है, समझ नहीं आ रही तेरे को, है ना। और इधर मैंने जितनी बार मेरे को प्रॉब्लम आई, है ना, जितनी बार मेरे को लगा कि कैसे करना है, कहाँ से करूं, वहां से सर ने मेरे को सिखाया, समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो हो जाएगा। जहां पे प्रॉब्लम आई वहां पे सर ने सपोर्ट करी। ठीक है। इतनी सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता। ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे ये सपोर्ट करना तो मेरी फैमिली ने मेरी बंद कर दी थी। ठीक है। अब सोचो, आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसा आ रहा है तो फैमिली ने क्यों बंद किया, है ना। बताती हूँ क्यों किया। ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे ना
जब काम को स्टार्ट करना था, सीखना था ना, अब मैंने देखो, मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको क्या बता रही थी कि फैमिली ने क्यों बंद किया, है ना। क्योंकि देखो, अब हमारी फैमिली की भी गलती नहीं है। उनको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का तो पता ही नहीं है कि वो क्या होते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस का क्या पता होगा उनको कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। ठीक है। तो मैंने जब उनको बताया कि पापा ऐसे ऐसे काम है, मम्मा ऐसे ऐसे काम है, मैंने करना है ना, ये लेवल है, ये कंप्लीट करके मेरे को काम करना है। ठीक है। तो मम्मी पापा ने बोला, रिया नहीं करना है, इन चीजों को बंद कर दो, है ना, आज तक खिला रहे हैं, हम आगे भी खिलाएंगे, है ना। तो मैंने पूछा, मम्मा कितनी देर तक खिलाओगे आगे, ये खींच के कोई 3 4 साल, फिर फिर बस किसी और के गले में डाल दोगे, फिर वो खिलाएगा आगे, और वो ऐसे नहीं खिलाएगा। ठीक है। वो जरूर 3 4 बातें सुना के खिलाएगा, है ना। वो जरूर 3 4 बातें बोलेगा आपको कि तू ये देखो, 1 मंथ वो देगा, प्रॉपर देगा, जब न्यू न्यू शादी हुई होगी ना, तो वो 3 4 मंथ तो प्रॉपर देगा आपको, जितना मांगोगे उतना देगा। तब तो आप खुद भी कैशियर होगे, क्योंकि थोड़े पैसे बने होंगे आपके खुद के, है ना। तो तब तो चलेगा मजे से। जब 6 मंथ निकल जाएंगे ना, और जब साल निकल जाएगा ना, फिर पता चलेगा, है ना। फिर वो पता क्या बोलेगा, अब ना आजकल तो खर्चा कुछ ज्यादा कर रही है, चाहे फिर आपने मंथ का एक सूट ही सिलाना स्टार्ट किया होगा, फिर वो बोलेगा, तू खर्चा ज्यादा कर रही है, थोड़ा कम कर। ठीक है, मुझे सब कुछ देखना है। ठीक है, कौन सा तेरे को, फिर वो ये भी बात बोलेगा, तेरे को कैसे पता कि कैसे कमाया जाता है, तू कौन सा कमा रही है। वो तो मैं जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तेरे को बड़ा पता, तू उससे बैठ के उड़ा रही है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि हर कोई ऐसा होता, है ना, बट किसी की किस्मत का क्या पता, कौन कैसा निकले, है ना। तो मेरे को ये चीज भी किसी से नहीं सुननी थी, है ना। पापा मम्मा ने मना किया, फैमिली ने बहुत मना किया, फिर ये चीजें नहीं करनी है ना। एक टाइम पे फोन भी ले लिया मेरे से। ठीक है, कि रिया ये चीजें बंद कर दे, नहीं करनी है, फोन दे दे, है ना। मैंने बोला ले लो फोन, है ना। उन्होंने फोन लिया, अब टेंशन भी थी, मेरे को काम करना था, है ना। मेरे मन में था, मैंने देखा था, मेरे को पता मैं करूंगी, मैं ग्रोथ ले जाऊंगी अच्छी खासी, है ना। मेरे मन में था कि मुझे तो करना है ना। घर वालों ने फोन ले लिया, पापा ने कभी, जो पापा कभी कुछ बोलते नहीं, उन्होंने थप्पड़ तक लगाए कि तू समझ रही नहीं है बात को, छोड़ दे, है ना। तो बोलते हैं ना, अगर पेरेंट्स जिद्दी, उनका उनकी बेटी उनसे ज्यादा ही जिद्दी होंगी, कम नहीं होंगी, है ना। उन्होंने मना किया, उन्होंने फोन ले लिया, मैंने बोला कोई बात नहीं पापा, मेरा फोन दे दो, मैं नहीं करती कोई काम शाम ना, है ना। फोन ले लिया, मुझे तो पता मैंने करना है ना, बस फैमिली को नहीं बताया उस टाइम कि मैंने करना है। ठीक है। मैंने क्या किया, जो लेवल था वो कंप्लीट किया अपना। ठीक है। लेवल कंप्लीट करके काम को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। वो चैलेंजेस आते हैं फैमिली के, बट आप मेरे को एक बात खुद ही बताओ, है ना, जब हमें कॉलेज में कहीं घूमने जाना होता है, ठीक है, कहीं जाना होता है फिरने, है ना, फ्रेंडों के साथ जाओ, चाहे भी जैसे मर्जी जाओ, तो हम बड़े जुगाड़ लगाते कि नहीं, आज हम फैमिली में ये बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्लास चली हुई है हमारी, आज हमारा ये प्रैक्टिकल है लैब में, है ना, आज हम ऑडिटोरियम गए हैं, आज हम उधर स्टेडियम गए गए हुए हैं। उधर तो हम बड़े जुगाड़ लगाते हैं। तो जहाँ पे करियर की बात आती है, वहां पे पता क्या एक्सक्यूज आते हैं, मेरी मम्मी पापा नहीं मान रहे। अरे मम्मी पापा तो किसी भी चीज के लिए नहीं मानते, तब तो मनाते हो, हाँ। तब तो चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, है ना, तब तो मनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, पेरेंट्स को नहीं पता कि काम क्या है, और अगर आपने इधर सीखा होगा ना, अगले वाले देखो, अब किसी ने आपको 100% सिखाया होगा ना, तो आपको 50% समझ आएगी। और जब आप पेरेंट्स को सिखाने जाओगे ना, समझाने जाओगे, उनको 5% आएगी। और उनको बोलोगे आप कि नहीं, मैं घर बैठे बैठे सिर्फ 2 3 घंटे काम करके ना 10 से 15 हजार कमाऊंगा मंथली, तो वो बोलेंगे हमारी ये बेकार औलाद घर में बैठे बैठे 10 से 15 हजार कमाएगी। डाउट तो होगा उनको, आज से पहले ऐसा कोई काम भी तो नहीं किया जिससे उनको फील हो, प्राउड हो कि नहीं, ये कर सकती है या कर सकता है ना। वही हिसाब मेरा था। उनको पता है पूरे दिन बेड तोड़ने होते हैं, घर लेट लेट के, अब बोल रही है 10 15 हजार कमाऊंगी, है ना। तो वो तो नहीं मानेंगे, है ना, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, तो नहीं मानेगा कोई भी, फिर चाहे आपके दोस्त हो, फिर चाहे आपके रिलेटिव्स हो, या फिर हो पेरेंट्स। ठीक है। और जिस दिन आपने कर दिया ना, उस दिन सब बोलेंगे कि नहीं, हमें पता था कि तू कर सकती है। एक टाइम पे मेरे को सबने मना किया, मेरे नानी घर वालों ने, हमने करके छोड़ी है, ये है वो है ना। पापा बोलते, मम्मी बोलती नहीं करनी है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं करी।
बट ये था, मैंने देखा था, मुझे पता था एक बार करियर बनाना है ना। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। जब किया, जब चेक आया ना, तो घर वालों ने से पूछा कि कहाँ से आया। फिर मैंने उनको बताया, मम्मा ऐसे ऐसे मैं काम करती हूँ। ठीक है। फिर तो वो बोलते चलो ठीक है करो, है ना, करते चलो, फिर नहीं रोका उन्होंने। बट ये है कि जब फिर भी उनको डाउट होगा, क्या बता, है ना। बट जब आज मैं सुपरवाइजर बन गई ना, आज मेरे को तो मेरे रिलेटिव्स के भी मैसेज आ रहे, जो एक टाइम पे मेरे से बात ही नहीं करते थे। आज तो उन उन रिलेटिव्स के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि शायद उनसे बात पिछले 1-2 साल से हुई ना हो। ठीक है। आज उनके मैसेज आ रहे हैं, हाँ, कि क्या कर रही है ना। तो आज तो उनका भी मेरे को मैसेज आया, है ना, मेरे मामू है एक, है ना। तो उनका मेरे को मैसेज आया ना, तब मेरे को लगा कि नहीं, वाकई करके दिखानी पड़ती चीज, ऐसे नहीं कोई भी मानता। वो मामू ने मेरे घर आके मेरे मम्मी पापा को बोला था कि ये चीजें फ्रॉड होती हैं, फेक होती हैं, इन चीजों में मत पड़ने देना। ठीक है। और आज मेरे मामू का मैसेज आया कि नहीं यार, हमें पता था कि अगर तू चीज कर रही है, तूने सीखा है, तूने समझा, तो चीज तो अच्छी होगी, है ना, कि तभी तूने किया, है ना। तो हमें पता था तू कर सकती है। ठीक है। आज वो भी मेरे को बोल रहे कि तू कर सकती है, बट एक टाइम पे मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे कि तू कर सकती है। ठीक है। आज तो सब बोल रहे हैं कि तू कर सकती है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करके दिखाया। ठीक है। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स को मनाना हर बच्चा मना सकता है। हर चीज करके दिखाओगे तो अपने आप मान जाएंगे यार। करके तो दिखाओ चीज, काम करके तो दिखाओ। ठीक है। इधर लोग शादियों के लिए, इधर ना लड़की लड़का कॉलेज में मिले। ठीक है। तो हाँ जी, एक दूसरे से बात हुई, बहुत पसंद आ गए। ठीक है। ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा घर में, अब पता है घर में मनाना ही मनाना है ना। फिर वो कोई भी हद तक जाते हैं मनाने के लिए। नहीं मम्मी, हमें करनी ही उधर है, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। तो शादी करके कौन से आपको जन्नत नसीब हो जानी, जब साथ रहोगे तो ही पता चलेगा, है ना। इधर तो पता है कि अगर डिसीजन बना लिया, काम को कर लिया, है ना, खुद पे डिसीजन बना के काम को कर लिया, तो आगे नजारे ही नजारे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से आपको स्टडी के साथ साथ वो भी पार्ट टाइम में वर्क करके स्टार्टिंग में ही 10-15 हजार आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो यही बोलूंगी, काम को करो, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को सबने मना किया था, बट सर बैठे थे, है ना, सर ने मेरे को बोला रिया तू कर, है ना, तू कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को सर ने दिया। ठीक है। चैलेंजेस सबको आते हैं यार, लाइफ है, जिंदगी है। जिंदगी बहुत बहुत खतरनाक मोड़ पे लेके जाती। ठीक है। तो सर ने मेरे को बताया कि कैसे कैसे करना है। जहां से मेरे को दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, सर ने समझाया यार यहाँ पे तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। हर चीज को बढ़िया से सिखाते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है ना, इससे बेस्ट चीज तो आपको कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है। अब तो सेम चीज, सेम प्लेटफॉर्म मेरे को मिला था, वही सेम प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। ठीक है। उस टाइम मैंने कर दिया था स्टार्ट, तो आज मैं इधर हूँ। और आज मैं ऐसे ही सोच रही थी, अगर मैंने उस टाइम पे नहीं किया होता तो, है ना, छोड़ दिया होता, तो वही अपने फ्रेंडों की जैसे वो बज रहे हैं, मैं भी बज रही होती, कहीं ना कहीं जा रहे होते, रेस्टोरेंट में बैठ रहे होते और फिर सोच रहे होते कि अब फ्यूचर में क्या करना, है ना। एक चीज सर ने आपको पहले भी बोल दी कि हम क्या करते हैं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। क्या? कि हमें नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, ठीक है, जॉब लेनी है, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, लेनी होती है ना। बट मेरे को एक चीज बताओ, जो चूहा होता है, ठीक है, उसने कितने बिल बनाए होते हैं अपने? 3-4? क्यों? वो भी तो एक बना सकता है। उन्हें 3-4 क्यों बनाए होते हैं? कि एक से अगर सांप अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, है ना। तो ये चीज मैंने क्यों बोली? क्योंकि अगर उसने 3-4 बनाई हुई है जगह बाहर निकलने के लिए, तो आप क्यों एक चीज ही के पीछे पड़ गए हो कि नहीं हम स्टडी करेंगे, हम जॉब ही लेंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो रखो लाइफ में। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी स्टडी बंद कर दी हुई है, नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ ना, है ना। बट ये है कि मेरे को पता है अगर ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जॉब नहीं भी मिली, है ना, तो मेरे को पता है मैं ग्रेजुएशन से के साथ साथ ही मैनेजर कर दूंगी,
और जब मैनेजर हो गया, है ना, 1 लाख रुपए मंथ का आना स्टार्ट हो गया, तो आप मेरे को बताओ, मेरे को जॉब की नीड है? मेरे को सोचना पड़ेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है ना? नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही बार मैंने डिसीजन बनाया था, ठीक है, और काम को स्टार्ट किया। ठीक है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मैंने काम को स्टार्ट किया था। जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। और जिनके नहीं करते तो देख लो, मैंने भी किया था, है ना। आज मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, कोई चक्कर नहीं, तू पता क्या कर, ग्रेजुएशन को तू छोड़ दे, है ना। अगर तू ग्रेजुएशन छोड़ भी देगी ना, कोई चक्कर नहीं, देखो एट द लास्ट काम एक ही है, पैसा कमाना। ठीक है। फैमिली बोलती है, जहां से जो चीज ज्यादा आ रही है, चल तू उधर ही ज्यादा ध्यान दे। आज मेरे को वो ये बात बोल रहे हैं, है ना, कि अगर तू स्टडी छोड़ भी दे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और एक टाइम पे वही बोल रहे थे, क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, जॉब करनी है। जॉब का मतलब क्या होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस, ना कि खुद का बिजनेस। ठीक है। और इधर हमें कंपनी ना ओनर बना देती है। ठीक है। तो आपको खुद पता है, मालिक बन के जो काम करने में मजा है, वो किसी के अंडर काम करने में थोड़ा मजा है। ठीक है। मैंने देखा, फॉरएवर हर चीज देती है, अनलिमिटेड देती है ना। टाइम फ्रीडम है, हर चीज है। बट ये है, एक टाइम पे लाइफ में एक बार डिसीजन तो बनाना पड़ेगा काम को करने के लिए। ठीक है। और ये एक्सक्यूज तो छोड़ ही दो कि लड़कियों से नहीं होगा, हम तो लड़की हैं, हम क्या करेंगे। यार मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ। हम लड़की हैं, हम पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे? मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे भी तो नहीं मानने, मैंने भी तो किया, है ना यार। और ये बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है। अब सर ने आपको बताया भी कि मैं कॉलेज भी जाती हूँ, ठीक है, कंप्यूटर भी जाती हूँ, और ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, और 3 टाइम का घर का खाना भी मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, और फिर भी फॉर एवर करती हूँ। ठीक है। अगर मैं 2 घंटे देती हूँ तो मैं इतनी अच्छी खासी ग्रोथ ले रही हूँ, और जो 4 घंटे दे गया ना, वो तो कर ही गया फिर, है ना। चलो, अब मैं इतना ही बोलूंगी कि भगवान ने सेम प्लेटफॉर्म आपको भी दे दिया है। अब आपका डिसीजन है कि काम को करना है या फिर नहीं करना है ना। वो बोलते हैं ना, पेज का, किताब का पेज पलटना है कि बंद करनी है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है। ओके जी, टेक केयर, यही बोलूंगी। जो है, बढ़िया से काम को सीखो, करो, है ना, और जल्दी से स्टार्ट करो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो ओके। मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। सो जो बातें मैम ने बताई कि कैसे कैसे उन्होंने किया, क्या दिक्कतें आई, परेशानियां आई, वही आप भी बिजनेस के अंदर आए हो, आपको भी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। बट एक डिसीजन मैटर करता है। जिस टाइम रिया मैम ने स्टार्ट करना था, तो बस इतना ही बोलूंगा कि जो मैंने पहले बोला, एक ट्रस्ट, और दूसरा ये, मैं क्या डिसीजन ले लिया तो ले लिया। ये नहीं कि रात को कुछ और, सुबह कुछ और, रात को कुछ और, सुबह कुछ और, वो बंदा लाइफ में नहीं बढ़ पाता। मैं क्या सोच लिया, करने का तो करने का, अब कोई किंतु परंतु नहीं। उस टाइम पे घर वाले मना करते थे, रोकते थे, घर वाले अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको फॉरएवर के बारे में नहीं पता। पर देखो, फैमिली सपोर्ट करती है जब पैसा कमाते हो। आज आपको लग रहा होगा मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, पर जिस दिन आप पैसा कमाओगे उस दिन फैमिली सपोर्ट करेगी। हर एक इंसान की करती है। ठीक है जी। सो अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, काम को स्टार्ट करें। मैम आए बोलते मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या, पैसे किस चीज के लिए होते हैं बताओ? मैं क्या, स्टडी कर रहे हो? क्या आपके खाते में जितना स्टडी के ऊपर खर्चा आना सारा है जेब में? नहीं है, फिर भी स्टडी कर रहे हो। ये तो नहीं सोचा कि अगर कल को एडमिशन फीस ही नहीं हुई तो क्या होगा मेरा? सोचता है ऐसा कोई? हाँ जी, सोचो। आपकी शादी है, शादी करने में आज के टाइम पे मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए। क्या जेब में 10 लाख रुपए होते हैं पहले आपके? पहले 10 लाख रुपए कमाते हो फिर शादी करते हो, कर्जा उठाते हो ना। कभी ये तो नहीं सोचा कि भाई सब शादी है, अगर बीच में टेंट वाले टेंट उखाड़ के लेके चले गए तो? हाँ जी। अगर खाना ही पूरा नहीं हुआ तो? ऐसा सोचते हो? शादी करते हो, कर्जा लेके कर लेते हो कि नहीं करते, बताओ? बोलो। हाँ जी। तो ये चीज छोड़ दो कि भाई सब पैसे नहीं, पैसे नहीं है, यही तो वजह की फॉर एवर करनी है। पैसे होते तो मैं भी फॉर एवर नहीं करता, आप भी नहीं करते। ठीक है। सो आज एक डिसीजन लो, जो भी आपके लेवल्स आपके सामने, उन लेवल्स को सबसे पहले कल कंप्लीट करो। और 1 और 2 तारीख को हमारी मेंटोरशिप होने वाली है, उस मेंटोरशिप को बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि मेंटोरशिप को अटेंड करोगे तो नेक्स्ट मंथ 101% आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल को भी अचीव करोगे। अगर रिया मैम अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो।
कमी आपके अंदर किस चीज की नहीं है, बस अपने ऊपर डिसीजन रखो, काम को स्टार्ट करो, ठीक है जी। और अपने सीनियर से डिस्कस करो। जिन मैं फिर से भी जाते जाते बोल देता हूँ जी, जिन लोगों की अपने सीनियर से बात नहीं होती है वो ग्रो नहीं कर सकते। आपके अपने सीनियर से खुल के डिस्कस करो सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम है वो बात खुल के शेयर करो, ठीक है। रिया आई थी, मैंने एक ही चीज बोली थी, मैं क्या रिया कोई भी दिक्कत होगी परेशानी होगी मेरे साथ शेयर करनी, जब मर्जी मेरे को फोन करना। बट अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अगर सीनियर के साथ शेयर नहीं करोगे तो उसको कभी पता नहीं चलेगी और आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। सो किसी का कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। बाकी सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ